आप सभी को राधे राधे। हम बात अभी तक कर रहे थे मस्तिष्क रेखा के विषय में। इसके पहले जो दो वीडियो में हमने बात करी है वो मस्तिष्क रेखा के विषय में ही की है, और आज भी हम बात करेंगे कि मस्तिष्क रेखा के माध्यम से हम और क्या क्या जान सकते हैं हस्त में। तो मस्तिष्क रेखा आपको बताया था कि ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है जीवन रेखा, और ये होती है हृदय रेखा। अब अगर मान लीजिए कि ये मस्तिष्क रेखा अपने उद्गम स्थान पर, मतलब ये इसका उद्गम स्थान है, यहाँ से निकलती है, ठीक है, और जीवन रेखा का उद्गम स्थान भी यहाँ से ही माना जाता है। तो अब अगर ये मस्तिष्क रेखा अपने उद्गम स्थान पर जीवन रेखा से ना जुड़ी हो, इतना गैप हो यदि, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो ऐसे जातक आप देखेंगे, ऐसे जातकों के हाथों को आप देखेंगे या उनके जीवन को देखेंगे, तो ऐसे जातक को बोला जाता है कि ऐसे जातक आत्मनिर्भर होते हैं। ये आत्मनिर्भरता को दर्शाने वाला एक संयोग भी बोल सकते हैं, एक प्रतीक भी बोल सकते हैं। और अगर साथ में इनका बृहस्पति पर्वत, ये वाला बृहस्पति पर्वत और मंगल पर्वत है ना, ये दोनों अगर उभरे हुए हैं, मतलब उन्नत हैं, तो भी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो विश्वास से लबरेज होते हैं, विश्वास से भरे हुए होते हैं। इनमें विश्वास की कमी नहीं होती है अगर जीवन रेखा से ना जुड़ी हो ये मस्तिष्क रेखा। अब अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में, मतलब ये मस्तिष्क रेखा है हमारी, ठीक है, और ये हृदय रेखा है। अब अगर इसके बीच में कई बार आप देखना बहुत से लोगों के हाथ में, हालांकि मेरे हाथ में भी है, तो ये क्रॉस का अगर निशान ऐसा दिखता है तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि ऐसे जातकों को आप अत्यधिक जोशीला पाएंगे, ये जोश से भरपूर होते हैं। इस क्रॉस को अगर हम देखें तो इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि मिस्टिक क्रॉस भी कहते हैं, MYSTIC क्रॉस भी कहा जाता है ना। और ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं कि आत्मज्ञान से लवरेज होते हैं, ठीक, और इनके अंदर किसी न किसी प्रकार की दैवी शक्ति का वास होता है, या इनको दैवी शक्ति की अनुभूति होती रहती है, ऐसा ज्योतिष कहता है। अब अच्छा, अगर मस्तिष्क रेखा पतली है और अस्पष्ट है, मतलब पतली एकदम और अस्पष्ट है, मतलब ये ऐसे एकदम बिल्कुल बारीक टाइप की पतली है और उतनी ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिख रही है ये, है ना, और छोटी भी है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो और स्वास्थ्य रेखा अनियमित रूप से आप समझ लीजिए कि चले, मतलब यहाँ से स्वास्थ्य रेखा चल रही है ये, है ना। और तो ऐसे जातक को देखना आप, ये टच करते हुए निकल रहे अनियमित रूप से, ये भी थोड़ा पतली है, और ये भी स्वास्थ्य रेखा भी उतनी आपकी स्ट्रांग नहीं है, या लालिमा युक्त नहीं है, या पतली नुमा है। तो ऐसे जातकों को आप देखेंगे तो इनको अपचन होना, सिर में दर्द अक्सर रहता है, अपच की समस्या बनी रहती है, और सिर में दर्द की संभावना बनी रहती है ना। तो ऐसा अधिकतर देखा गया है ना। अच्छा, अगर मान के चलिए किसी जातक के हस्त में मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकले और ये 3 भागों में विभाजित हो जाती है, एक ऐसे चली आ रही है, फिर यहाँ से ऐसे हो गई और ऐसे हो गई, है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना वो डिप्लोमेट स्वभाव के होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं ऐसे जातक, है ना। अच्छा, इसमें से अगर एक शाखा जैसे चंद्र की ओर आ रही है, आप देखो ये चंद्र की ओर आ जाए, है ना, और दूसरी शाखा ऐसे बुध पर्वत की ओर चली जाए, मतलब ये ऐसे आया और ये एक शाखा ये बुध की ओर चली गई और दूसरी शाखा आपकी चंद्र पर्वत की ओर आ गई। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना उनमें अद्भुत दिमागी शक्ति आप बोल सकते हो, अच्छी व्यापारिक क्षमता बोल सकते हो, कल्पनाशील का संग, मतलब कल्पनाशील भी होते हैं, और इनको तीनों का संगम मान सकते हो कि अद्भुत दिमागी शक्ति होगी, अपने दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करने वाले होते हैं, ठीक है, और अच्छे व्यापारिक गुण इनके पास होता है, गुण ज्ञान होता है इनके पास, जिसका उपयोग अपने व्यापार में भी करते हैं और तरक्की जीवन में पाते हैं, और कल्पनाशील भी होते हैं ऐसे जातक, है ना। अच्छा, अगर मस्तिष्क रेखा मान के चलिए कि यहां से निकलकर 2 शाखाओं में बट रही है, मतलब यहां से ये यहां चली गई, है ना, और एक शाखा मान को चंद्र पर्वत तक जा रही है, दूसरी बुध पर्वत तक, यहां से ये ऐसे आके ऐसे मुड़ के चंद्र पर्वत तक जा रही है, और दूसरी आपकी बुध पर्वत तक जा रही है। तो आप समझ लीजिए चंद्र पर्वत तक पूर्ण नहीं आ रही है, अर्धचंद्र में जा रही है, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाके हल्का सा मुड़ रही है। तो ऐसे जातकों को हम बोलते हैं कि ये जैसे जातक जो होते हैं ना वो थोड़ा सा जल्दबाजी वाले भी होते हैं, शब्द जाल के वश में जल्दी करने वाले होते हैं, है ना। अच्छा, ये धन को प्राप्त करने के लिए आप देखना किसी भी, क्योंकि अगर हृदय रेखा को काटती हुई निकल रही है रेखा सीधे बुध तक ही जा रही है, बुध पर्वत तक ही जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति किसी भी अच्छे साधन और बुरे साधन का प्रयोग करने में नहीं कतराते हैं धन प्राप्ति के लिए, है ना। अच्छा, अब अगर मान के चलिए कि मस्तिष्क रेखा
ये मस्तिष्क रेखा जो है ये अंत में मान के चलिए कि अंत में एक शाखा मस्तिष्क के साथ बड़ा सा फोक बनाए, ऐसे फोक बनाते हुए यहाँ से ऐसे ये यहाँ तक आई और यहाँ से ऐसे चंद्र तक आ जा रही है, सीधे आ रही है फोक बनाते हुए। तो ऐसे जो जातक होते हैं ना वो अपनी योग्यता से धन कमाने वाले होते हैं अधिकतर। आप देखना ऐसे जातक जो होते हैं वो अपनी योग्यता के आधार पर ही धन कमाते हैं, है ना। अच्छा, अब अगर मान के चलिए मस्तिष्क रेखा सीधी हथेली के दूसरे छोर तक जा रही है और गुरु और शुक्र पर्वत, ये वाला पर्वत और ये वाला पर्वत, ये दोनों दबे मतलब कि उतने ज्यादा उन्नत नहीं है, सपाट टाइप के दिख रहे हैं और अंगूठा जो है वो अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। कई लोगों का आप देखना ऐसा रहता है बाहर, ये बाहर तरफ दिख रहा है, ये हल्का कई लोगों का अंदर तरफ में होता है और अंगुलियां एक दूसरे से सटी हुई हैं, बिल्कुल सटी है, जैसे ये दिख रही है आपको, गैप नहीं दिखता इनमें किसी कहीं पर भी। तो ऐसे जातक आप देखना थोड़ा सा कंजूस और स्वार्थी स्वभाव के दिखेंगे आप, ज़्यादा खर्चीले नहीं होते, ये बहुत सोच समझ के खर्च करने वाले होते हैं। ठीक है, तो कल भी हम अभी तक हमने जाना कि मस्तिष्क रेखा का और क्या महत्व होता है। आगे भी हम कल बात करेंगे पुनः मस्तिष्क रेखा से और क्या देखा जा सकता है और क्या भविष्य के विषय में जाना जा सकता है या व्यक्ति विशेष के विषय में जान सकता है या मस्तिष्क रेखा हमें और क्या देती है। तब तक के लिए राधे राधे।